पिछले कई वीडियो में त्रिभुजों को गिनना सीख रहे थे। बारी आती है चतुर्भुज में से स्क्वायर को गिनने की। और बारी बारी से अगर आप तीनों वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद बढ़ जाती है कि आप त्रिभुजों की संख्या अवश्य ही निकाल पाएंगे परीक्षाओं में, और इस बात की खुशी होगी। लेकिन एक मुश्किल क्या बात बताते, कॉम्प्लेक्स आकृति होती है, डेंस आकृति होती है, मिश्रित आकृति होती है, तो उस समय त्रिभुजों को गिनना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन आपसे आग्रह होगा कि आप लगातार करियर कैंपस के इस यूट्यूब वीडियो से जुड़े रहें, ताकि बड़े से बड़े प्रश्न, सघन से सघन प्रश्न को बनाने की का मादा आप में आ सके। आइए, नमस्कार। करियर कंपस में देखते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। एक आकृति आपके सामने आएगी। हालांकि पहली आकृति को आप देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इस आकृति में किसी प्रकार के ट्रिक, किसी प्रकार के छल, किसी प्रकार के धोखे की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैनुअली गिना जा सकता है। आप देख रहे होंगे 4 वर्ग स्पष्ट दिख रहे हैं, छोटे वाले, और एक बड़ा, और आंसर 5 होगा। लेकिन बड़ी आकृतियों में आप मैनुअली गिनने की कोशिश ना करें, गलती की चांसेस बढ़ जाएंगी और समय भी आपका लग सकता है। आप यहीं पर सीखेंगे, क्योंकि इसमें आपने पहले ही निर्णय लिया है कि इसमें हमारे स्क्वायर्स की संख्या 5 होगी ना। तो इसको पहले देखें। आप देखेंगे स्क्वायर को दोनों ओर से देखेंगे, एक बार हॉरिजेंटली, एक बार वर्टिकली, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक बार रो वाइज और एक बार कॉलम वाइज। तो यहाँ आप देखें हॉरिजेंटली 2 टुकड़े मिल रहे होंगे आपको, और वर्टिकली भी 2 टुकड़े। अगर वहाँ सीखने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ बाहरी ओर 1, 2 और 3, 3 टुकड़े दिखे। यहाँ भी 3 टुकड़े दिखे। करना क्या है, 2 प्रकार के मेथड को देखेंगे। इस 2 प्रकार के मेथड से सरलता यह होगी कि यहाँ और एक और प्रश्न में जहाँ पर ये जो 2, ये 2, ये 3, ये भी 3, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि असमान टुकड़े मिले हॉरिजेंटली और वर्टिकली। दोनों के फॉर्मूले को एक साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1 और 2, कुछ नहीं करना भाई, 1 का स्क्वायर निकाल दें आप, 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर निकाल देते हैं, 4 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ दें, आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों को गुना कर दें, इसके मैक्सिमम को क्रमशः धीरे धीरे अंदर की ओर आए। ये बात भी बन जाती है, 2 गुना 2 है ना। ये काम भी आप कर सकते हैं। अब मिल गए कितने, 4। 1 गुना 1 बराबर 1, दोनों को जोड़ने से दोनों का सम 5 प्राप्त होता है, और जवाब 5। बात समझ में आई। तीसरी बात सिखाते हैं, यह भी आप कर सकते हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम दायरा कहाँ तक है अंकों का, तो 2 है। 2 गुना 2, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, गुना कर दिया। अब धीरे धीरे घटते हैं, इसमें भी घटिए, इसमें भी घटिए। ये भी कहते हैं, कई लोगों ने ऐसा भी कहा, हम उसको भी सीख जाते हैं। अब लीजिए 5 जवाब आ गया। अब इन तीनों में चुनाव किसका करना है, मेरी सलाह होगी कि आप इसका चुनाव करें। आप देख रहे हैं 1 2 3, आप सीख गए होंगे तीनों अंकों का स्क्वायर कर उसका सम निकाल देंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन सावधान, ये तब होना है जब रो और कॉलम में, या आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली वर्ग का टुकड़ा समान पाएंगे। यहाँ पर क्या करना है भाई, 1 2 3 है, 1 का स्क्वायर निकाल लिया हमने, 1। 2 का स्क्वायर निकाल लिया 4, और 3 का स्क्वायर निकाल लिया 9, जोड़ दिए। 9 और 4 मिलकर हो गए 13, और 1 मिलकर 14। ऐसे अगर आप मैनुअली गिनना शुरू करेंगे तो 3 3 6 3 9, फिर इसको गिनो, फिर इसको, समय भी जाएगा और गलती की चांसेस भी बढ़ जाएंगी, है ना। ये कब करेंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मेट कब करेंगे, जब हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्क्वायर की संख्या बराबर हो तब। और ऐसा ना हो तो आप देखेंगे 2 प्रकार के मेथड आपने अभी भी और भी सीखे हैं, इसलिए इसी बार सीख गए। क्योंकि आने वाला प्रश्न अगर क्लिष्ट होता है तो हम बना लेंगे। क्लिष्ट का मतलब भी समझा देते हैं, ये रहा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, हॉरिजेंटली वर्गों की संख्या 4 दिख रही है, और वर्टिकली 3 ही दिख रहा है, तो इसमें स्क्वायर वाली फॉर्मेट लगेगी नहीं। लेकिन अगर उससे पहले आप जाएंगे, हमने दूसरा मेथड भी पढ़ा, तीसरा मेथड भी पढ़ा। इन दोनों मेथड का इस्तेमाल आप किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं, वो बराबर बराबर रो और कॉलम हो तो भी, और ना भी हो तो भी। अब तो आप सीख चुके हैं, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हॉरिजेंटली वर्गों के टुकड़ों की संख्या को लिख देते हैं, ये रहा। नहीं, कौन सा मेथड,
एक मैक्सिमम पॉइंट को पकड़कर घटने का क्रम वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, आप भूल भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों करें? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये रहा। आइए थोड़ा क्रमशः आगे बढ़ेंगे। ये और ये काम हो गया आपका। क्या करना है इनके साथ? इस आकृति को आप देखें, जो एरो की आकृति आपको दिख रही होगी, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्टिकली जो मैक्सिमम था और हॉरिजेंटली जो मैक्सिमम था, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर नीचे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। बाकी जो छूट गया छोड़ दीजिए। 3 × 4 12, राइट। 2 × 3 6, और फिर 1 × 2, आपका जवाब मिल गया। 12 6 18 2 20, ये 20 स्क्वायर्स हैं। इसी का यूज़ करेंगे। चुनाव एक ही करेंगे। देखिए मेथड हमारे पास 3 थे, हमने इसमें इसका चुनाव किया किसमें, जिसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली वर्गों की संख्या बराबर थी। लेकिन सीखते ये दोनों भी हैं। और ये ऐसा मादा रखता है, ये किसी भी प्रकार के आकृति में वर्गों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी को अकेला याद कर ले तो वो भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मेट बराबर वाले में करेंगे और असमान वाले में ऐसा काम करेंगे। ये 1 2 3 4 5, और ये काम मौखिक करना सीखिए आप रफ वर्क ना करें, तेज गति में करेंगे। ये रहा 4। ये आपका होमवर्क हुआ। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, इसकी सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। इसी कामना के साथ विदा चाहेंगे और पुनः अगले वीडियो सेशन में बात होगी। धन्यवाद।